बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अख्तर खटक आज नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मेरे साथ फ़ख्र बाबर सलीम स्वाति इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। आए इनसे बात करते हैं, ईद के हवाले से इनके ख़यालात जानते हैं। चूँकि हमने देखा है कि ये ईद कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब ईद और बाकी तमाम ईदों से मुख्तलिफ ईद है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू बाबर सलीम की ज़बानी सुनते हैं। आए मेरे साथ। जी लाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम खटक साहब, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया जी। लाला, ईद आने वाली है, अभी 1-2 दिन बाद ईद है, लेकिन उसके साथ ही आज मेरे अभी जहन में आ गया कि बड़ी बदकिस्मती से हमारे मुल्क में एक बड़ा सानिया हुआ आज। इसके हवाले से भी मैं आपसे बात करूंगा, ईद के हवाले से भी बात करूंगा। इस पे आपकी ख्यालात। अच्छा, खटक साहब, दिल बड़ा गिरफ्त है इस PIA के त्यारे के हादसे पे। बहुत ज़्यादा हमारी लोग इसमें शहीद हो गए, और फिर जिस आबादी पे गिरा वहाँ भी नीचे घरों में लोग इसमें शहीद हो गए। अल्लाह उन सबको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मैंने सुना है कि एक खुशकिस्मत भाई जो है वो सर्वाइव भी की है उसने, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। और वो तमाम लोग जो इस हादसे में शहीद हुए हैं, ख्वाह वो पायलट्स थे, कैबन क्रू था, या मुसाफिर थे, मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले, अल्लाह उनके घर वालों को सबले जमील अता फरमाए और वो सही मानों में शहीद हैं। ये रमज़ान का मग़फ़िरत का आखिरी अशरा चल रहा है, और मैं हुकूमत को भी अप्रीशिएट करता हूँ, सिंध की अदारों को, वहाँ के कराची के अदारों को अप्रीशिएट करता हूँ, और कराची की पब्लिक को अप्रीशिएट करता हूँ कि जिन्होंने बढ़ चढ़ कर, हम दिन को देखते रहे TV पर, बढ़ चढ़ कर उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। अल्लाह उन सबको अजर दे, इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। आमीन। तो लाला, ये तो एक सानिया है, ये तो हमारी कौम के साथ हुआ। इस पे तो वाकई हर एक का दिल बहुत ज़्यादा दुखी है इस सानिया पे। इस पे तो हमारे पास वो अल्फाज वो नहीं है कि हम उसको बयान कर सकें। बहरहाल, चूँकि अब हमारा एक मजहबी फरीज़ा भी आ रहा है, मजहबी त्यौहार है हमारा बहुत बड़ा ईद का। तो इस ईद को किस नज़र से देखते हैं मौजूदा मुल्की सूरत हाल के नज़र? अच्छा, ईद हमेशा ईद होती है जी, वो हमेशा पॉजिटिव वे होता है उसका। कभी भी ऐसी चीज़ों का मनफी पहलू कभी नहीं हुआ है। ये ईद चूँकि रमज़ान के बाद आने वाली है। रमज़ान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े फ़र्ज़ ही आप पे इसलिए किए गए, और आप हमसे पहली कौमों पे भी इसलिए फ़र्ज़ किए गए थे कि ताकि हमें एक दूसरे के अंदर जो कमी है उसका एहसास हो। हमें गरीब का एहसास भी हो कि उसे भी भूख लगती होगी, उसके बच्चों को भी भूख लगती होगी। हमें पूरे माशरे का एक एहसास दिलाने वाला ये एक महीना होता है हमारे पास, कि जिसके अंदर आप अपने नफ्स की भी तस्हीह करते हैं, उसे भी ठीक करते हैं, उसे भी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक आप चलाने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आप खाना बंद करते हैं, आप पीना बंद करते हैं, आप हर उस चीज़ से इज्तनाब करते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ममनू फरमाई है। और फिर रोज़ा खोलने के बाद अल्लाह की दी जायज़ चीज़ों के साथ आप फिर उसका क्या नाम है, अपना खाना पीना करते हैं और बाकी काम करते हैं। रोज़ा वैसे भी हमें ये तलकीन करता है, और ये ईद हमारे लिए इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये कोरोना की वबा से हमारा मुल्क गुजर रहा है, और पूरी आलम इंसानियत से गुजर रहा है, और ख़ासकर हमारा मुल्क। बाकी ममालिक की हम इसलिए बात नहीं करते कि वो माशी तौर पे बहुत स्ट्रांग है, हमारा मुल्क माशी तौर पे कमज़ोर मुल्क है। मैं अप्रीशिएट करता हूँ अपनी नेशनल गवर्नमेंट को, जनाब इमरान खान साहब के विजन को और उसकी क़यादत को, कि उन्होंने बहुत अच्छे इस कोरोना के दरमियान एक स्मार्ट लॉकडाउन उन्होंने मुतारफ़ कराया कि लोगों को हम बंद भी नहीं कर सकते पूरी तरह, और बिल्कुल खोला भी नहीं छोड़ सकते। उस लॉकडाउन ने आप देखा बहुत अच्छे नताइज मुरतब किए हैं। KP की हुकूमत ने जनाब वज़ीर आला महमूद खान की सरबराही में बहुत अच्छे स्टेप्स उठाए हैं। हॉस्पिटलों को उन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की, मानसरा को उन्होंने विज़िट किया, करंतीनिया सेंटर का विज़िट किया, हॉस्पिटल का विज़िट किया, मुंतखब नुमाइंदों के साथ, इंतज़ामिया के साथ बैठे। यानी कि इस रमज़ान में और इस कोरोना की वबा में पाकिस्तानियों ने, KP के लोगों ने, हुकूमती इदारों ने और मानसरा के लोगों ने बहुत दिल खोल के जो है ना काम किया। आप देखते हैं कि इतना लंबा लॉकडाउन हुआ है, आपको लोगों की भीड़ें नज़र नहीं आई होंगी कहीं पे, डकैतियाँ कहीं नहीं हुई खाने के लिए, कपड़ों के लिए या किसी और चीज़ के लिए। ये एक कौम की कमाजी है। मैं ये मिसालें पेश करता हूँ ज़लज़ला की भी, और ये दूसरी मिसाल है। यूरोप में स्टोर लुटे, हर जगह लुटे, पाकिस्तान के अंदर कोई स्टोर नहीं लुटा। इसका मतलब है कि वो मुखय्यर हज़रात
جو معاشرے کے اندر رہتے ہیں انہوں نے اپنے گرد و نواح کے ان بے کس اور سارا لوگوں کو سنبھالا ہوا ہے. حکومتی امداد بھی اپنی جگہ وہ بہت زیادہ نہیں ہے, مگر یہ جو لوگ سنبھلے ہوئے ہیں تو یہ اس معاشرے کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو سنبھالا ہوا ہے. میں ان کو تمام ایسے بھائیوں کو اور دوستوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں, یہ جو عید آ رہی ہے جس طرح آپ نے اس پورے رمضان کے دوران اور اس کرونا کی وبا کے دوران اپنے گرد و نواح کے لوگوں کو سنبھالا ہے, اسی طرح آپ عید کی خوشیوں میں بھی ان کو اسی طرح سنبھالیں تاکہ ان کے بچے اور وہ لوگ بھی اسی خوشی کے ساتھ اس عید کو منا سکیں. بہت شکریہ خٹک صاحب آپ کا جی. بہت شکریہ جی. یہ ہمارے ساتھ بابر سلیم صاحب موجود تھے. آئندہ بھی دیگر پروگراموں میں ملاقات رہے گی, ان سے بھی رہے گی, باقی شخصیات سے بھی انشاءاللہ ملاقات رہے گی.